आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे खाना काश्त के बारे में कि जो खाना काश्त में मालिकियत वाले खाने के बजाय किसी भी मालिक का नाम लिखा होता है तो उसकी हैसियत क्या होगी, वो उस पर तमीरात कर सकता है या नहीं कर सकता, या वो इस प्रॉपर्टी को आगे बेच सकता है, हिब्बा कर सकता है, या किसी भी तरह से उसको पर्सनली जो यूज़ कर सकता है कि नहीं। तो टॉपिक पर आगे बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को सब्सक्राइब कर लें। तो बात मैं कर रहा था खाना काश्त के बारे में। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि खाना काश्त में एंट्री किसी भी मालिक की कैसे हो सकती है, या किसी भी मालिक का नाम खाना काश्त में कैसे आ जाता है। तो जैसा कि अक्सर लोगों को मालूम है कि एक खेवट में कई खसरा नंबरात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक खेवट है तो उसमें एक खसरा भी हो सकता है, या 2, 3, 4, 5, 10 कोई भी खसरा जात, इससे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब ये जो चाहे एक खसरा है या ज़्यादा खसरा जात हैं, इनकी जो कुल ज़मीन है अगर उस सब को टोटल किया जाए तो मिसाल के तौर पर वो ज़मीन बन जाती है 20 कनाल। ये मैं समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ कि जितनी भी उस खेवट में जो टोटल खसरा हैं उन सब को मिला के जो कुल ज़मीन बनती है वो है 20 कनाल। अब ये जो 20 कनाल ज़मीन है ये किसी एक आदमी की मलकियत नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ़ लोग इसके मालिक हैं। उसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं होता, वो सारी उसी की हो जाएगी। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हैं, चाहे 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 10 हैं, या इससे भी ज़्यादा हैं, अब अगर इतने मालिक हैं और वो इसकी कोई प्रॉपर जो रेवेन्यू कोर्ट है वहाँ से इसकी तकसीम नहीं करवाते, ये सब खाता शरीक हैं। खाता शरीक का मतलब होता है कि ये जो पूरे 20 कनाल है तो इसमें जितने भी मालिक हैं वो इस ज़मीन के 1 इंच इंच के मालिक हैं। तसव्वुर यही किया जाता है, चाहे वो उसमें किसी एक मरले का मालिक हो, लेकिन तसव्वुर ये किया जाता है कि जब तक प्रॉपर कोर्ट से, रेवेन्यू अदालतों से इसकी प्रॉपर तकसीम नहीं होती तो ये तसव्वुर किया जाता है कि ये जो एक मरले का मालिक है ये उस 20 कनाल के 1 इंच इंच का मालिक, ये भी तसव्वुर होगा। तो लिहाजा ये जितने भी मालकान हैं ये यहाँ पर खाता शरीक होंगे। अब ये आपस में क्या करते हैं कि आपस में मिल बैठते हैं और जिसकी अगर मलकियत 1 कनाल है तो सारे बाहमी रजामंदी से 1 कनाल ज़मीन उसको अलग करके दिखाते हैं कि जी ये आपकी ज़मीन है। इसी तरह अगर किसी की 5 कनाल ज़मीन है तो उसको बता दिया जाता है ये जो ज़मीन है ये आपकी है, उसका कब्ज़ा उस आदमी के हवाले कर दिया जाता है। इसी तरह जितने मालकान हैं वो सब आपस में उसको तकसीम कर लेते हैं और हर एक मालिक को उसका कब्ज़ा भी मिल जाता है। इस तरह से जितनी भी ज़मीन उस खेवट में आ रही है तो सब लोग जो उसमें मालिक थे वो सब अपना अपना हिस्सा, अगर किसी का 1 कनाल था, किसी का 5 मरले था, किसी का 2 कनाल था, किसी का 5 कनाल था, तो वो अपने बाहमी रजामंदी से उसको तकसीम करते हैं और उसका कब्ज़ा लेके उसको जो जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहे वो करना शुरू कर देते हैं। अब वक्त गुज़रता है तो उनमें से किसी भी आदमी को अगर ज़रूरत पड़ती है या किसी भी वजह से वो अगर उसको बेचना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो पटवारी के पास जाता है कि मुझे फ़र्द बै चाहिए, चूँकि बेचने के लिए हमेशा फ़र्द बै ज़रूरी होता है। जब वो पटवारी के पास जाता है तो पटवारी कहता है कि ये तो खाता शरीक है आप यहाँ पर, आपको तो खाना मलकियत से फ़र्द नहीं मिल सकता, क्योंकि अभी तक तो इस प्रॉपर्टी की प्रॉपर तकसीम ही नहीं हुई है। तो हमें क्या पता कि आप इसके किस जगह के मालिक हैं और आपका कितना मतलब हिस्सा आपके कब्ज़े में है। उस सूरत में क्या करते हैं कि वो आदमी फिर खाना काश्त से कहता है कि ठीक है जी, इस हिस्से का तो मैं मतलब काबिज़ हूँ और मलकियत भी मेरी इतनी है, तो आप मुझे जो फ़र्द बै है वो खाना मलकियत के बजाय खाना काश्त से दे दें। खाना काश्त में हमेशा उस आदमी का नाम होता है कि जिसके कब्ज़े में वो ज़मीन होती है, चाहे वो मज़ारे है, चाहे वो कोई टेनेंट है, चाहे जो भी है, तो उसके इस कब्ज़े में जितनी ज़मीन होती है तो खाना काश्त में उसका नाम लिखा होता है। अब चूँकि ये आदमी
मालिक भी है और काबिज़ भी है। मालिक है तो इसका नाम खाना मलकियत में मौजूद है, और काबिज़ है तो इसका नाम खाना काश्त में भी मौजूद है। तो ये क्या करता है कि खाना काश्त से अपने हिस्से का जितने की हद तक वो काबिज़ है फ़र्द बै लेता है और वो ज़मीन दूसरे आदमी को बेच देता है। जब दूसरा आदमी इस ज़मीन को ख़रीदता है तो चूँकि उसके पास जो फ़र्द बै था बेचने वाले ने उसे दिया, तो वो खाना काश्त से दिया गया, तो लिहाजा इसके नाम की जो एंट्री होगी वो भी खाना काश्त में होगी। जो नया ख़रीदार होगा इसकी एंट्री खाना काश्त में होगी, खाना मलकियत में नहीं होगी, क्योंकि इसने ख़रीदा ही खाना काश्त से है। अब जब इसकी एंट्री खाना काश्त में हो गई तो जो पुराना मालिक था उसकी एंट्री खाना मलकियत में मौजूद रहेगी, वो वहाँ से ख़त्म नहीं होगी। यही चीज़ जो है सारे फसाद की जड़, सारा जो फ्रॉड वगैरह होता है यहाँ से ही होता है कि एक बेचने वाले ने उसकी मलकियत एक कनाल थी और एक कनाल पर वो काबिज़ भी था, उसने पटवारी से फ़र्द लिया, लेकिन फ़र्द खाना काश्त से लिया और वो एक कनाल सारी दूसरे आदमी को बेच दी। जो नया ख़रीदने वाला है वो क्या करेगा, उसका नाम खाना काश्त में आ गया, बतौर मालिक आ गया, वो भी मालिक बन गया। लेकिन चूँकि बेचने वाले ने खाना काश्त से फ़र्द लिया था तो खाना मलकियत में उसका नाम अब भी मलकियत वाले खाने में मौजूद रहेगा। अब इसने ये ज़मीन दूसरे आदमी को बेच दी, तो ये अगर कोई ऐसा आदमी है कि ये जो लैंड ग्रैबर्स वगैरह होते हैं, कब्ज़ा माफिया होता है, तो ये क्या करेगा, खाना मलकियत से दोबारा फ़र्द लेके वही ज़मीन किसी और आदमी को बेच सकता है और उसे फ़र्द इशू भी हो सकता है क्योंकि उसका नाम अभी तक खाना मलकियत में मौजूद है। तो अब इस तरह से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। पंजाब में इस हवाले से काफ़ी काम हो रहा है कि जितने भी लोग जो मालिक हैं वो खाना काश्त में उनका नाम लिखा गया है तो उनको खाना मलकियत में ट्रांसफ़र किया जाए, और जो खाना मलकियत में वो लोग जो अपनी प्रॉपर्टी बेच चुके हैं अब उनका इस जगह पर कोई हिस्सा नहीं है तो उनका नाम यहाँ से ख़त्म किया जाए। जबकि KPK में इस हवाले से अभी तक पाबंदी लगी हुई है कि जो भी लोग अपनी जगह खाना मलकियत के बजाय खाना काश्त से बेच चुके हैं और जो ख़रीदने वाला है उसने खाना काश्त से ख़रीदी है तो वो फर्दर आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जब तक कि उसका नाम अब खाना मलकियत में ट्रांसफ़र नहीं किया जाए। अब आगे देखें, इसमें खाना काश्त के बारे में 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे किए गए हैं, तो मैं उसके बारे में भी अर्ज़ करता चलूँगा। पहला सवाल था कि खाना काश्त वाला जो आदमी होता है जिसने ये ज़मीन ख़रीदी है उसकी हैसियत क्या होती है। तो ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो खाना काश्त में जिस भी आदमी ने ज़मीन ख़रीदी है उसकी हैसियत असल मालिक की ही होगी, वो असल मालिक ही होगा, लेकिन अभी उसका नाम खाना काश्त में चल रहा है, लेकिन खाना काश्त में नाम होने के बावजूद वो मालिक ही तस्वर होगा और उसका बिल्कुल राइट है और वो उस प्रॉपर्टी को जैसे चाहे यूज़ कर सकता है। फिर दूसरा सवाल इस बारे में किया गया कि जो खाना काश्त में जिस आदमी ने ज़मीन ख़रीदी है क्या वो इस पर किसी भी तरह के कोई कंस्ट्रक्शन कर सकता है। तो इसका जवाब ये है कि चूँकि वो असल मालिक है, उसने ये ज़मीन ख़रीद ली है, तो बिल्कुल उसका राइट है कि वो यहाँ पर जिस तरह की कंस्ट्रक्शन चाहता है वो कर सकता है। इसके अलावा वो इस प्रॉपर्टी को फर्दर सेल भी कर सकता है। अगर वो पंजाब में है तो वो उसको बिल्कुल खाना काश्त से दोबारा फ़र्द निकलवाएगा, फ़र्द बै जो होता है, तो खाना काश्त से निकलवा के आगे फर्दर वो उसको सेल भी कर सकता है। इसके अलावा अगर उसकी वो जनरल अटॉर्नी वगैरह देना चाहता है वो दे सकता है। इसके अलावा उसको वो अगर हिब्बा करना चाहता है, जो भी वो करना चाहता है, जिस तरीके से उसको यूज़ करना चाहता है, तो वो बिल्कुल उसका राइट है, वो उसको कर सकता है। अब खाना काश्त वाले जो मालिक हैं उनके लिए एक और प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर गवर्नमेंट कभी वो ज़मीन एक्वायर करती है, वहाँ पर कोई मंसूबा गवर्नमेंट अपना करती है कि चलाना चाहती है, तो गवर्नमेंट जो पेमेंट करती है वो क्या करती है, खाना मलकियत देकर करती है। खाना काश्त वाले आदमी को कभी भी गवर्नमेंट जो लैंड एक्वायर करती है उसमें पेमेंट नहीं होती। तो इसलिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो फिर जो खाना मलकियत वाला आदमी जो अपनी प्रॉपर्टी बेच चुका है, तो बेचने के बावजूद उसको उस ज़मीन की कीमत गवर्नमेंट की तरफ से पे हो जाएगी, और जो खाना काश्त में मालिक है जिसने ख़रीद ली है तो वो असल मालिक होने के बजाय भी गवर्नमेंट से उसको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी खाना काश्त वाली ज़मीन जो है तो उसका काफ़ी नुकसान भी है।
लेकिन खाना काश्त में जो भी ऐसे लोग हैं तो वो इस ज़मीन की प्रॉपर उसकी करवा सकते हैं, तकसीम भी करवा सकते हैं। अगर वो तकसीम करवाएंगे तो उनके पास उनका अपना जो भी उनका मतलब लीगल शेयर है वो उनको मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, ये था एक टॉपिक खाना काश्त के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर लोगों को इस बारे में बहुत ज़्यादा तफज़ात भी हैं, बहुत ज़्यादा उनके क्वेश्चंस भी आते हैं और उनको इस चीज़ की समझ नहीं होती कि वो खाना काश्त में ज़मीन ख़रीदने के बावजूद क्यों हैं। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।